हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल AK24 मनी इन्वेस्टमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक प्लास्टिक सेक्टर की स्टॉक के बारे में। मे बी बहुत लोगों ने उसका नाम सुना होगा, प्रिंस पाइप फिटिंग। तो चलो हम लोग देखते हैं उसके साइट पे कि क्या है, कैसा है उसका प्रोडक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। ये है प्रिंस पाइप सिस्टम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे हम देखेंगे तो ये वर्ल्ड नंबर 1 CPVC प्लम्बिंग सिस्टम है। और यहाँ पे फॉलो गार्ड प्लस CVC पाइप प्लम्बिंग सिस्टम है। और इसमें आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे इनका 7,500 प्लस प्रोडक्ट्स है। और ये कंपनी इस्टेब्लिश हुआ है 1987 में। और यहाँ पे आप देखेंगे इनका मेरी प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये कमिटेड कर दे टुवर्ड कॉन्स्टेंट इनोवेशन इन प्लम्बिंग, या इनोवेशन भी कर रहे हैं, ये चेंजेस भी ला रहे हैं। और मार्केट लीडर्स है 2000 में। और यहाँ पे है इनोवेटिव थिंग्स भी ये कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। और देखते हैं यहाँ पे और कुछ है नहीं। चलो इसके रिज़ल्ट गूगल पे देखते हैं हम लोग कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो प्रिंस पाइप जो फिटिंग है, ये लॉन्च हुआ था IPO 3 Jan 2020 को। उसका स्टार्टिंग प्राइस जब ये लॉन्च हुआ था उसका 151 था, 152 था आई थिंक। और ये स्टार्ट हुआ था मतलब IPO आया था, उसके बाद ये नीचे गया था प्राइस। मे बी ये ड्यू टू कोविड प्राइस बहुत नीचे चला गया था, अच्छा खासा 84 पे गया था। मगर ये सेक्टर अच्छा था। और ये कंपनी जो इनोवेशन भी कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के बीच में, प्रोडक्ट को लेके, तो मे बी ये स्टॉक अच्छा है। और अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे, अगर ये 2020 में या 1.5 साल में हम देखेंगे तो ये स्टॉक ने 356.88% का बना के दिया है। अगर देखा जाएगा तो अगर किसी ने कोविड के टाइम पे लिया हुआ था, या जो 90 के आसपास आसपास था, तो वहाँ से देखा जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ से 600 के आसपास 600% का रिटर्न दिया है, समझ लो। 600 600 नहीं, मे बी 550, ऑलमोस्ट 550% तक का रिटर्न दिया था इसने 1.5 साल के अंदर। सोचिए आप कि कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने। चलिए इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं पहले कैसे था, और इसका कैसी ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में। तो ये कंपनी कब की हुई, ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है CPVC एंड UPVC पाइप एंड फिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक applications, ऑफर्स पाइपिंग सिस्टम एंड फिटिंग इन द सेगमेंट प्लम्बिंग, सीवेज, एग्रीकल्चर एंड बोरोविल करती है ये कंपनी। और इसका मार्केट कैप है 7,588 करोड़ का। करंट प्राइस उसका चल रहा है 690 के आसपास। और उसने 52 वीक हाई 795 बनाया है और लो है 107। ये लास्ट 1 ईयर का है, इसके लिए मतलब जो 84-90 के आसपास था वो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो मई में था और अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, ऑलमोस्ट अगस्त चल रहा है। और स्टॉक का पी है 34.2, ये भी अच्छा है। बुक वैल्यू है ज़्यादा, मगर स्टॉक भी अच्छा है उस हिसाब से, ठीक है, 94.8। डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है 0.22%, ठीक है। ROCE ये दोनों भी 25, ROCE 28.7 है, ROE 23.6 है, ठीक है, चलेगा। और फेस वैल्यू 10 है। हमने पहले ही देखा था कि ये इसने कितना रिटर्न दिया है, तो वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है उसने कितना रिटर्न दिया है। और देखिए इसका पी बढ़ रहा था, अभी प्रॉफिट अच्छा होगा तो और प्रॉफिट के हिसाब से पी बढ़ेगा इसका, तो ये अच्छा है।
ये सेल्स एंड मार्जिन का ग्राफ है कि इन लोगों का सेल्स कितना हुआ है, मार्जिन कितनी हुई है, वो हम लोग नीचे देखेंगे कि कैसा है, क्या कितना हुआ है। तो और ये यहाँ पे प्रोन्स और कॉन्स है। प्रोन्स में देखोगे तो कंपनी डेप्थ फ्री है, रिड्यूस किया उसने अपना डेप्थ, और ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। कंपनी डिलीवर किया है गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 49.49% CAGR 5 ईयर्स का, ये भी अच्छा है। और स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू का, जो हमने ऊपर पहले ही बोला था कि बुक वैल्यूज़ 2.27 टाइम्स इस बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और इसका पीयर कंपैरिजन किसके साथ, एस्ट्रल, फिनोलॉक्स इंडस्ट्रीज़, ये सब के साथ है। मगर फिर भी आप देखोगे इसका मार्केट कैप कम है एज़ कम्पेयर टू ऊपर एस्ट्रॉल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। और इसका पीई भी अच्छा है, एस्ट्रल से कम है, मगर उसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड भी अलग है। और एनपी क्वार्टरली प्रॉफिट, सेल्स भी इसका बढ़ रहा है। हम नीचे देखते हैं ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज कैसे क्या इसका सेल्स बढ़ा है। अगर हम देखेंगे यहाँ क्वार्टरली, इसका अभी जो जून क्वार्टर का रिज़ल्ट है वो 5 अगस्त को आएगा, तो मे बी वो भी प्लस में ही होगा और अच्छा आएगा उसका रिज़ल्ट एज़ कम। अभी अगर हम लोग इसके प्रीवियसली जो इसके रिज़ल्ट आए थे या सेल्स था उस हिसाब से देखेंगे तो आप देखोगे कि ये कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। हाँ, मार्च में, जून 2020 में कम हुआ था, उसके अलावा तो हमेशा बढ़ते ही आ रहा है। 761 था लास्ट मार्च में 2021 में। एक्सपेंसेस भी बढ़ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 147 था। और ये सब इंटरेस्ट ये सब पे करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 131 था मार्च 21 में। और दिसंबर 2020 में 89 था। और सेम ऑफ सेम लास्ट ईयर में 40 था। 40 करोड़ में सब फिगर्स हैं। तो इस टाइम पे लास्ट 2021 मार्च में 131 करोड़ था। इस हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि जो आने वाला रिज़ल्ट है जो मे बी कल के दिन होगा, 5 अगस्त 2021, तो वो भी अच्छा ही आएगा। तो देखते हैं अभी आगे इसका नेट प्रॉफिट कितना था। नेट प्रॉफिट भी देखिए आप, ऑलमोस्ट प्रीवियस के साथ 200+% बढ़ा है। और लास्ट क्वार्टर के साथ भी बढ़ा है, ऑलमोस्ट 25+% बढ़ा है ये। और ईपीएस भी बढ़ ही रहा है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा अर्निंग पर शेयर्स भी बढ़ेगा ये रहा हम लोगों का ईयरली। ईयर वाइज में देखेंगे तो भी एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, 300, ऑलमोस्ट 300 करोड़। और 2020 में 151 करोड़ था। सिर्फ ये 2017 और 17 में बढ़ा था, फिर 2018 में कम हो गया, मगर उसके बाद फिर रिटर्न कंटिन्यूस उसने एक फ्लो रखा है और ये वैसे ही चल रहा है इंक्रीमेंट्स में। इंक्रीमेंट पिरामिड है इसका। इसका प्रॉफिट भी देखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट वो भी अच्छा खासा है। स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो एक राइट पिरामिड एकदम मतलब करेक्ट फ्लो में चल रहा है, अप ही फ्लो है, डाउन नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह अप है। सिर्फ ये 17 और 18 में कुछ 1 करोड़ का डिफरेंस है, वरना पूरा मार्केट मतलब जो भी इनका प्रॉफिट है वो सही चल रहा है। और मे भी मुझको लगता है जो आने वाले क्वार्टर में मतलब जो 5 अगस्त में जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अच्छा ही होगा। ईपीएस भी देखिए बढ़ रहा है ईयरली बेसिस पे। और इसका सीजीआर, सेल्स ग्रोथ, ये सब देखिए एकदम अच्छा है। मुझे तो ये स्टॉक सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है, और मेरे पास है भी ये स्टॉक, और मैं भी ये प्रेफर भी करूँगा कि आप लोगों को भी एक बार अपनी रिसर्च करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये स्टॉक को लीजिए। मे बी आपको भी ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। नहीं नहीं बोल के इसने 1.5 साल में ही, अभी जिसने मार्च में लिया होगा कोविड के टाइम पे, तो उसको तो 5,550% का रिटर्न दिया है उसने। तो मे बी, और अगर आईपीओ में जिसको अलॉटमेंट हुआ था उनको भी नहीं नहीं बोल के 350% का रिटर्न दिया है। अभी ये स्टॉक थोड़ा
मतलब डाउन चल रहा है, क्योंकि ये पहले इतना भाग चुका है, उस हिसाब से ये डाउन है। ये मैंने ज़ीरोधा में अपने अकाउंट पे ओपन किया है कि प्रिंस पाइप का कैसा, मतलब किस हिसाब से कैसे चल रहा है इसका। अभी अगर मैं देखूंगा ये 50 डे मूविंग एवरेज का देखूंगा, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है इसका प्राइस जो है। और 200 डे मूविंग एवरेज के, नो सॉरी, 100 डे मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर है। तो उसका मतलब ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब इसका कल के दिन मतलब 5 अगस्त को इसका रिज़ल्ट भी है, तो मे बी अगर ये रिज़ल्ट अच्छा तो होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उस हिसाब से ये अप जाएगा। और ये जो बेलिंगर बैंडविड्थ है, इसी के बीच में भी आएगा। तो आप देखिए ये जो रेशो है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी जाएगा, तो नहीं नहीं बोल के अभी हम लोगों का प्राइस है 690 के आसपास। तो भी 710, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मुझे लगता है कि रिज़ल्ट के बीच में 20 प्लस का, मतलब 700 क्रॉस कर ही देगा ये प्राइस। प्रिंस पाइप 710 के ऊपर रहेगा ये 2 दिन के अंदर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर आप RSI देखेंगे तो इसका RSI अभी तक 47.04 है, जो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू। अगर आप इसका लास्ट देखोगे तो ये कभी 47 पे गया ही नहीं है, एक्सेप्ट जो मार्च में जो प्रॉब्लम हुई थी। तो मुझको लगता है कि ये अभी भागेगा स्टॉक। इतने दिन से कंसोलिडेशन पीरियड में था कि डाउन हो रहा था, और इससे पहले ही बहुत भाग चुका था, इसके लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा डाउन हुआ था। मुझे लगता है अब ये भागेगा। अगर आपको भी लगता है, या आप अपनी रिसर्च करिए और देखिए कि आपको कैसा लगता है, ये स्टॉक जाएगा कि नहीं। मुझे तो लगता है ये जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमेंट है क्यूरी है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।